गुड मॉर्निंग बच्चों, टुडेज लिटरेचर क्लास 10 शहनाई आप बिस्मिल्लाह खां, ये आपको लेसन लिखाया जा चुका है। आपने अपनी नोटबुक में इसके आंसर कंप्लीट कर लिए होंगे। ये वर्ड मीनिंग दी गई है, देखिए ध्यान से सुन लीजिए। जेनेरिक नेम, अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज ए होल। वर्ड मीनिंग, डिसीडेड wind instrument which have needs like the flutes. Auspicious, promising to bring a good future. Indecipherable, without which a piece of work not be done. Not be done. Not be done. Next है paternal ancestors, ancestors of the father and led for a very long time on end for a very long time without stopping, taken in by attracted, so worth his things given in memory of a peace. ये थी वर्ड मीनिंग, आपको लेसन में राइट करनी है। शहनाई आप बिस्मिल्लाह खां। इसके बाद ये मैं रीड कर रहा हूँ लेसन, आप ध्यान से सुने और अपना बुक ओपन करें। कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है पूछें। डू यू नो दीज पीपल्स, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले। ये पहले उसमें पिक्चर्स दी गई हैं, क्या आप इन लोगों को जानते हैं। व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले, वे कौन से उपकरण यहाँ बजाते हैं, कौन से यंत्र बजाते हैं। इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं। आइए डिटेल में लिटरेचर पोर्शन पढ़ते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड और द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। सम्राट अकबर ने संगीत यंत्र पुंगी को राजशाही दरबार में बजाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, बैन कर दिया था। औरंगजेब बैंड माने प्रतिबंध कर लगा देना। इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी आवाज़ कर्कश थी, यानी सुरीली नहीं थी। पुंगी बीकेम द जेनरिक नेम फॉर रिसीडेड नॉइज मेकर्स। पुंगी एक किसी समूह द्वारा केवल शोर मचाए जाने वाले यंत्र के रूप में बन गई। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों ने सोचा कि इसको एक दिन फिर से रिवाइव किया जाएगा, अर्थात तो अब बार बार आप ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक संगीतज्ञ परिवार के नाई ने हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेस, जो राजशाही दरबार अर्थात राजा के दरबार में जाता था, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने पुंगी के लय को सुधारने का निश्चय किया, इम्प्रूव करने का निश्चय किया। ही chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने एक प्राकृतिक खोखले तने को सिलेक्ट किया जो लंबा था और पुंगी की अपेक्षा चौड़ा था, ब्रॉडर था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने उस पाइप में 7 होल लिखा है, 7 छेद कर दिए। When he played on it, जब वो इसे बजाता था, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इन होल में से किसी को बंद करते हुए और खोलते हुए जब वो इसे बजाता था, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, तो बहुत ही मधुर और सुहावना संगीत निकलता था, अर्थात सुहावनी आवाज़ उससे निकलती थी। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने ये वाद्य यंत्र राजशाही दरबार में बजाया एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और प्रत्येक व्यक्ति से प्रभावित हुआ।
द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ये इंस्ट्रूमेंट पुंगी से अलग था। हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, जिससे इसका नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी बताती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द सास चैम्बर्स, जैसा कि ये पहले राजा के दरबार में बजाई गई थी, एंड वाज प्लेड बाय ए नाई बार्बर, और इसे नाई अर्थात बार्बर के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रखा गया। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, शहनाई की ध्वनि बहुत ही पवित्र मानी जाती थी, बहुत ही पवित्र माने जाने लगी। शहनाई की ध्वनि मोस्टली जो है उस समय बजाई होती है जब या तो कोई शुभ या शगुन कार्य होते हैं। एंड फॉर दिस रीजन इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। यही कारण है कि ये मंदिरों में बजाई जाती है और उत्तरी भारत के वैवाहिक कार्यक्रम में, किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम में अभिन्न ढंग से इसे बजाया जाता है। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, आर ट्रेडिशनल इनसेंसिबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। प्राचीन समय में शहनाई को नौबत अथवा राजा के दरबार में बजाए जाने वाले 9 वाद्य यंत्रों में से एक माना जाता था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। हाल ही में इन्हें मंदिरों में और वैवाहिक कार्यक्रमों में बजाया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इसका श्रेय, इसकी शुरुआत की श्रेय इस क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट की शुरुआत का श्रेय जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर जाता है, अर्थात उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने ही शहनाई को आगे बढ़ाया। एज ए 5 years old बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। 5 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खां बिहार के डुमराव में प्राचीन तालाब के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। क्या खेला करते थे? गिल्ली डंडा लिखा हुआ है इसमें, एक प्राचीन खेल का नाम है। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी यानी चैतिया, एट द एंड ऑफ विच ही वुड चार्म अर्न ए बिग लड्डू वेगिंग 1.25 kg। वह नियमित रूप से बिहारी जी मंदिर भोजपुरी या चैतिया गाने के लिए जाया करते थे। अंत में जिसमें उन्हें 1 क्विंटल 25 किलो, नहीं 1.25 का मतलब 1 किलो 25 ग्राम का एक बहुत बड़ा जो है एक लड्डू दिया गया। किसके लिए? उनकी ख्याति के लिए, उनके गीत गाने के लिए, चैतिया के लिए, भोजपुरी के लिए। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, स्थानीय महाराजा के द्वारा उन्हें पुरस्कार दिया गया। दिस हैपेंड 80 years ago, ये 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और ये छोटा सा बालक आगे चलकर भारत के सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार भारत रत्न को प्राप्त किया, इसी ने अर्थात बिस्मिल्लाह खां ने। Born on 21 March 1916, Bismillah, belonging to a well-known family of musicians from Bihar। 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खां बिहार के एक सुपरिचित संगीतज्ञ परिवार में जन्मे थे। His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of the भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान भोजपुर राजा के दरबार के शहनाई नवाज थे। इस फादर
पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players। उनके पिता पैगंबर बख्श और दूसरे उनके मामा भी शहनाई वादक, महान शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। इस छोटे से लड़के को बचपन से ही संगीत में रुचि थी। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस। 3 वर्ष की अवस्था में जब उनकी माँ उन्हें अपने ननिहाल बनारस ले गई, नाउ वाराणसी, जो अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह खां अपने मामा को शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखकर आश्चर्यचकित थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनीइंग हिज अंकल। शीघ्र ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा का साथ देना शुरू कर दिया। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ द बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। अली बख्श जो विष्णु टेम्पल बनारस में थे, उन्हें शहनाई वादक के रूप में नियुक्त किया गया था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कंटिन्यूटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह खां वहाँ घंटों बैठा करते थे। ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। उन्होंने उस वाद्य यंत्र को बजाने की सीख लेनी प्रारंभ कर दी। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और पूरे दिन अभ्यास करना शुरू कर दिया। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट haunts, so where he would practice in solitude। बालाजी, मंगला मैया और गंगा नदी का तट उस छोटे से बच्चे का सबसे जो है प्रिय स्थान बन गया, जहां वो घंटों अकेले में प्रैक्टिस किया करता था। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent ranges that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। गंगा का बहता हुआ पानी उसे प्रेरित करता था, किसके लिए? इन्वेंट रागोस, यानी और अच्छे राग को बनाने के, और अच्छे स्वर को निखारने के लिए। That were earlier considered to be beyond the ragas of the शहनाई, जो प्रारंभ में शहनाई के राग के परे माना जाता था। At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की अवस्था में इलाहाबाद की म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में बिस्मिल्लाह ने अपने मामा का साथ दिया। At the end of his recital, उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड। संगीत के ख़त्म होने के बाद फैयाज खान ने उस छोटे से बालक की पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेड इट। कठिन परिश्रम करो और तुम अवश्य ही सफल होगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। 1938 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत के साथ ही बिस्मिल्लाह को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला। ही soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। शीघ्र ही वह रेडियो पर एक शहनाई वादक के रूप में सुने जाने लगे। When India gained इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय बने जिन्होंने अपने शहनाई के साथ राष्ट्र को सम्मानित किया। ही poured his heart
out into Rag coffee from the Red Fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने इसमें राग उड़ेल दिया, किसमें? इसी शहनाई में लाल किले के पवित्र श्रोतागणों के बीच, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सम्मिलित थे। हु लेटर गेव हिज फेमस 83 विद डेस्टिनी स्पीच, और जिन्होंने बाद में एक प्रसिद्ध अपने अभिभाषण में भी उन्हें संबोधित किया। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खां ने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई यादगार कार्य किए। हिज फर्स्ट ट्रिप abroad was to Afghanistan, where King Jahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। इनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी, जहां के राजा जहीर शाह ने उन्हें पुरस्कार के रूप में अमूल्य पेरिस की कारपेट्स और दूसरे तमाम चीज़ें दी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू द फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। राजा केवल अफगानिस्तान के राजा ही केवल ऐसे ही व्यक्ति नहीं थे जो बिस्मिल्लाह के संगीत से आश्चर्यचकित हुए थे या प्रभावित हुए थे। फिल्म डायरेक्टर Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named a film after the instrument called गूंज। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी इतने इस बिस्मिल्लाह खां के शहनाई सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म इन्हीं के वाद्य यंत्र के नाम पर गूंज रखी थी। गूंज उठी शहनाई ये सबसे पहली फिल्म थी विजय भट्ट की, जो बिस्मिल्लाह खां के शहनाई वादक के रूप में, इनके सम्मान के रूप में गूंज उठी शहनाई इन्होंने पहली पिक्चर दी थी। द फिल्म वाज हिट, और ये फिल्म हिट गई थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस दिल का खिलौना है टूट गया, यानी दूसरी पिक्चर जो है ये इन्हीं के नाम पर आई। टर्न आउट टू बी नेशनल वाइड चेरी ब्रूस्टर्स डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द शॉलीवुड वर्ल्ड। इस विशाल सफलता के बाद विश्व में इनकी ख्याति फैली। बिस्मिल्लाह's खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू विजय भट्टा's गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासा's कन्नड़ वेंचर्स। यानी विजय भट्ट की सबसे पहली फिल्म 2 पिक्चर से जो है फिल्मों तक सीमित रही। पहली फिल्म थी गूंज उठी शहनाई, और दूसरी दिल का खिलौना टूट गया, ये दूसरी पिक्चर थी। और इसके बाद विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ वेंचर्स कौन सी थी पिक्चर? सानथी अपर्णा, ये दूसरी पिक्चर थी। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। मैं फिल्म जगत के ग्लैमर में और इसके कृत्रिम कार्य के रूप में वापस नहीं आ सकता। ही सेज विद एम्फेसिस, awards and recognitions came
thick and fast, Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. इसके बाद अपने पहचान और पुरस्कारों के बाद बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय बने जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लिंकन सेंटर हॉल में आमंत्रित किया गया था। He also took part in the World Expositions in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भाग लिया था, कैनास आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahir Mosque उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इसके तेहरान के बाद ये इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी ख्याति फैल गई और तेहरान में इनके नाम के आधार पर ताहर मस्जिद जो बनाई गई वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर रही। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर conferred on him। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार इन्हें सम्मानित किए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वोच्च नागरिकता सम्मान भारत रत्न भी दिया गया। विद द कन्वर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट ऑन हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सैड। उन्होंने इस सम्मान को अपनी आँखों और अपने सीने से लगाकर चूमते हुए प्रसन्नता के साथ कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक। मुझे सभी से यही कहना है कि अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशनल, ये भारत की सबसे संपन्न परंपरा है, सबसे समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न योर म्यूजिक। अब पश्चिमी देश भी हमारे संगीत को सीखने जा रहे हैं। ये इनकी अंतिम वाणी थी, किसके बाद जब भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें पुरस्कृत किया गया था। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व की यात्रा करने के बाद खान साहब, एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, इज exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world। जैसा कि खान साहब के सबसे परिचित स्थान थे बनारस और डुमराव, they remain for him the most wonderful towns of the world। वे उनके लिए संसार के सबसे आश्चर्यजनक शहर बने रहे। A student of his once wanted him to hear the शहनाई स्कूल इन द USA। USA के छात्र ने एक बार उन्हें शहनाई स्कूल खोलने के लिए आमंत्रित किया था। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय द रिप्लेटिंग द टेम्पल्स देयर। और उन्होंने बनारस में उनके नाम का एक मंदिर भी स्थापित करने के लिए प्रस्ताव रखा था। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड। तो उन्होंने कहा था यदि वे गंगा नदी पार करके जाने के योग्य होते। लेटर ही रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उन्हें याद करते हुए कहा जाता है दैट इज़ वाई व्हेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, कि जब कभी मैं विदेश में हूँ, आई कीप यॉर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मुझे हमेशा हिंदुस्तान देखने की इच्छा रहती है। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ऑन टू बनारस, जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ। एंड द ओनली गंगा, और गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक
माता डुमराव। और मैं बनारस में भी डुमराव की मातृभूमि को हमेशा याद रखता हूँ, हमेशा मैं याद करता हूँ, अर्थात मिस करता हूँ। ये बातें उनकी अंतिम समय की थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक समृद्ध उदाहरण है। वन दैट effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. मुस्लिम परिवार का उन्हीं का एक व्यक्ति आज भी स्वाभाविक रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रातःकाल सहनाई बजाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. बिस्मिल्लाह खां 21 अगस्त 2006 को एक लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की अवस्था में गुजर गए। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. उन्हें राष्ट्रीय सम्मान दिया गया और भारत सरकार ने एक दिन का शोक दिवस मनाने की घोषणा की थी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये पूरा लेसन कंप्लीट हो गया बच्चों, वर्ड मीनिंग सहित इसके क्वेश्चन आंसर हो गए। आज मैंने रीडिंग भी करा दी है और कल जो है आपको नया लेसन पढ़ाएंगे। नया लेसन है द लिटिल गर्ल। ओके, इसकी समरी लिख करके आपको भेजना है।